औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ने ओरिएंटेशन क्लास देख ली और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम तफसील से कैपिंग, लैमिनेशन और चिपिंग को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये कोर्स कोलैबोरेशन में है एमएसक्यू फाउंडेशन विद सिक्योर हैंड्स फाउंडेशन, माई सेल्फ मोहम्मद साकिब कुरैशी, हु इज द फैसिलिटेटर फॉर योर कोर्स। स्टूडेंट्स, इस वक्त स्क्रीन पर आप पाउडर देख रहे हैं। ये पाउडर यूं समझ लीजिए कि मुख्तलिफ एक्सिपिएंट से मिलकर बनाया गया। अब इस पाउडर के साथ क्या किया जाएगा सर? इस पाउडर की कंपैक्शन की जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं डाइज मौजूद हैं, पंच मौजूद है, ये अपर पंच कहलाता है, ये डाई कहलाती है, और जो नीचे से प्रेशर लग रहा है वो लोअर पंच कहलाता है, और ये टैबलेट बन के यहाँ पर आ जाती है। हम इसी बनी हुई टैबलेट में डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। मुमकिन है कि इसमें डिफेक्ट हो सकता है, या मुमकिन है कि आपके इस प्रोसीजर में कोई डिफेक्ट हो सकता है। बनने के बाद टैबलेट्स ऐसी आनी चाहिए, लेकिन अगर उनमें डिफेक्ट्स मौजूद होगा तो किन किन वजूहात से हो सकता है, आज के इस वीडियो लेक्चर में उसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिफेक्ट बेटे हम उठाते हैं कैपिंग। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि निहायत ही आसान लफ्जों में बात आप तक पहुंचाऊं, ताकि कल जब आप इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट बनते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। पहला क्वेश्चन हमारे जहन में आता है, सर व्हाट इज कैपिंग? आइए पढ़ते हैं। कैपिंग इज द टर्म यूज when the upper or lower segment of the tablet separates horizontally either partially or completely from the main body of the tablet. सर कैपिंग हम कहते हैं कि या तो थोड़ा सा या फिर कंप्लीट हॉरिजॉन्टल पार्ट रिमूव होना स्टार्ट हो जाए, जैसे कैप बनी होती है ऊपर, वो कैप ही अलग हो जाए। कब होगा? ड्यूरिंग इजेक्शन फ्रॉम द टैबलेट प्रेस और ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट हैंडलिंग। जैसी टैबलेट बन के आ रही थी, यानी यहां पर ही आप ये देखेंगे सर दो हिस्सों में टूटना शुरू हो जाए, ये पार्ट अलग हो जाए, वो पार्ट अलग हो जाए, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया सर? इसे हमने कैपिंग का नाम दे दिया। ठीक है, हम की पॉइंट साथ साथ नोट भी करते जा रहे हैं। अगला सवाल आता है, सर कैपिंग क्यों होती है? व्हाट इज द रीजन ऑफ कैपिंग? कैपिंग इज यूजुअली ड्यू टू द एयर इंट्रैपमेंट इन द कॉम्पैक्ट ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड सब्सिक्वेंट एक्सपेंशन ऑफ टैबलेट ऑन इजेक्शन ऑफ अ टैबलेट फ्रॉम अ डाई। ये मुमकिन है कि जब आप ये प्रोसेस परफॉर्म कर रहे थे तो कुछ वॉइड स्पेसेस बन गई टैबलेट्स में, खाली जगह बन गई। जैसी टैबलेट बाहर आई, वो खाली जगह अपनी जगह स्केप आउट करता है और वो पाउडर उखड़ कर सामने आ जाता है। आसान लफ्जों में मैं कैपिंग का मतलब उखड़ना कहूंगा। इस कोर्स का बेटा हमारा मतलब था प्रैक्टिकल अप्रोच, यानी ये जान लिया कैपिंग क्या होती है, ये जान लिया कैपिंग क्यों होती है। अब हमें इसकी कॉजेस और इसके रेमेडीज की तरफ जाना होगा, यानी अगर कैपिंग हुई तो मेरी क्या गलती थी, और बीइंग अ इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, बीइंग अ प्रोडक्शन फार्मासिस्ट, मैं उसे दूर कैसे कर सकता हूं। याद रहे, अगर ये आपको हुनर आ गया तो इंडस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा पसंद किया जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन में उन लोगों की बहुत ज्यादा वैल्यू की जाती है जिन्हें टैबलेट्स को ठीक करना आता है। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं द कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ कैपिंग विच आर रिलेटेड टू द फॉर्मुलेशन यानी ग्रेनुलेशन। क्या वजह हो सकती है? नंबर 1, लार्ज अमाउंट ऑफ फाइननेस इन ग्रेनुलेशन। बहुत ज्यादा फाइन कर दी आपने ग्रैन्युल्स को। टू ड्राई और वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट, या तो आपने ओवर ड्राई कर दिया है या फिर मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है। लॉस ऑन ड्राइंग पढ़ा है आप लोगों ने, जो थ्योरी में आप लॉस ऑन ड्राइंग पढ़ते हैं वो यहाँ पर काम आ रहा होता है। नॉट थॉरोली ड्राइड ग्रेन्यूल्स, कुछ ग्रेन्यूल्स गीले हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स ड्राई हुए हैं, प्रॉपर ड्राइंग नहीं हुई है। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ बाइंडर और इम्प्रॉपर बाइंडर। एक्सिपिएंट्स पर वीडियो लेक्चर्स इसी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें बाइंडर्स की डिटेल है। फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स के 3 लेक्चर्स हैं सीरीज में 1, 2 एंड 3। अगर आपने नहीं देखे तो फौरी देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए बाइंडर कौन से इस्तेमाल करने हैं। लुब्रिकेंट इम्प्रॉपर इस्तेमाल हुआ है, या फिर आपका जो मास है वो बहुत ज्यादा ठंडा है जिसे आप लेकर जा रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी काम हो रहा है, इसका मतलब है कि सर क्या हो रही है? कैपिंग होने के चांसेस हैं। ठीक है सर, गलती हो गई, कैपिंग हो गई। अब इस गलती को खत्म कैसे करेंगे? आइए रेमेडीज पर। रिमूव सम और ऑल फाइन थ्रू 100 to 200 मैश। आप जितना पाउडर है आपका, जितने ग्रैन्यूल्स हैं, उन्हें 100 से लेकर 200 मैश से गुजारना शुरू कर दें। मॉइसन द ग्रैन्यूल सूटेबली, या तो आप सॉर्बिटॉल, मिथाइल सेलुलोज या PEG 4000 का इस्तेमाल करें। ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस हैं। यानी सोचिए आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां पर आपको पता लगता है टैबलेट में कैपिंग है, पूरा बैच तैयार हो चुका है, सब परेशान बैठे हो, अचानक से आप जाके कहते हैं कि सर मुझे आता है कैपिंग दूर कैसे करनी है, और आप उसमें PEG 4000 या मिथाइल सेलुलोज डालते हैं और पूरा बैच बच जाता है लाखों का। तो सोचिए आपकी वैल्यू कितनी होगी और आपको कितना जल्दी प्रमोशंस मिलने के चांसेस हैं। ग्रैन्यूल्स को प्रॉपर ड्राई किया जाए, बाइंडर की मिकदार बढ़ा दी जाए, ड्राई बाइंडर्स ऐड किए जाएं। ड्राई बाइंडर्स में कौन है?
प्रैक्टिकली बात करेंगे बेटा हम प्री जेलेटिनाइज्ड स्टार्च, गम एकेशिया, पाउडर्ड सॉर्बिटॉल, पीवीपी, पॉलीविडाइन पॉविडोन, हाइड्रोफिलिक सिलिका और पाउडर्ड शुगर, इन सब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट और चेंज द टाइप ऑफ लुब्रिकेंट। आपको लगता है कि लुब्रिकेंट ठीक काम नहीं कर रहा तो आप लुब्रिकेंट को तब्दील भी कर सकते हैं। ट्राई टू कंप्रेस एट रूम टेम्परेचर। अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंप्रेशन करने जा रहे हैं उससे भी कैपिंग आ सकती है। तो देखिए कितना आज हमारा दिमाग खुल गया कि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स तो डेली लाइफ में आ रही होती हैं, आपको उनकी अब कॉज भी पता चल गई है और उनकी रेमेडी भी पता चल गई है। अब ना द कॉज एंड रेमेडीज ऑफ कैपिंग रिलेटेड टू मशीन, डाई, पंचेस एंड टैबलेट प्रेस। ये जो हमने कॉजेज और रेमेडीज पढ़ी थी ये किसकी बुनियाद पर थी सर? ये बुनियाद पर थी ग्रेनुलेशन की। और अब हम किस बुनियाद पर जा रहे हैं? डाई, पंचेस एंड टैबलेट प्रेस पर। पोरली फिनिश्ड डाइज, ये हो सकता है कि जो डाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक तरीके से फिनिश्ड नहीं है, उसमें कोई ग्रूव्स मौजूद हैं। कॉनकेव पंचेस हैं या एज ऑफ द फेस ऑफ पंचेस रिवील्ड हुए हुए, यानी बहुत ज्यादा कॉनकेव बना हुआ है उसका शेप या उसके कॉर्नर्स टूटे हुए जिसकी वजह से टैबलेट टूट रही है। याद रहे कि जो आप डाई इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस सांचे की तरह काम करता है जिसमें आप कुल्फी जमा सकते हैं घर में। तो अगर वो सांचा आपका खराब है तो कुल्फी भी सही नहीं जमती है। लोअर पंच रिमेन्स बिलो द फेस ऑफ डाई ड्यूरिंग इजेक्शन। लोअर पंच आपका जो है वो नीचे रह गया है जब टैबलेट इजेक्ट आउट हो रही है। इंशाल्लाह जब हम इंडस्ट्री विजिट कर रहे होंगे उस वक्त और ज्यादा प्रैक्टिकली मैं ये चीजें आप लोगों को दिखा सकूंगा। शर्त ये होगी कि ये बातें हमें याद रहें उस वक्त। इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ स्वीप ऑफ ब्लेड। एक स्वीप ऑफ ब्लेड मौजूद होता है, अगर वो ठीक तरीके से नहीं बना हुआ, स्पीड बहुत ज्यादा है। मैं मशीन एक दफा फिर आपको बेटा यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लोअर पंच मौजूद है, इसके नीचे ऊपर डाई मौजूद, अपर पंच है। अगर इसमें गैप ज्यादा है या फिर जो स्वीप ऑफ ब्लेड यहाँ पर मौजूद है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है या फिर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो इन तमाम कंडीशंस में हमारे पास कैपिंग होने के चांसेस हैं। रेमेडीज क्या होंगी सर? इनको ठीक किस तरह किया जा सकता है? डाइस को पॉलिश किया जाए, तमाम जो स्टील से बनी हुई है उसको ठीक तरीके से साफ किया जाए, फ्लैट पंचेस का इस्तेमाल किया जाए, उसकी सेटिंग प्रॉपर रखी जाए, स्वीप ऑफ ब्लेड को ठीक तरीके से फैसिलिटेट किया जाए और हम उस वक्त को कम कर दें। जो टर्रेट की स्पीड है वो कहीं बहुत ज्यादा स्पीड अगर आ रही है तो उससे भी ये नुकसान पहुंच सकता है। तो आपने देखा कि मशीन के एंड पर भी और फॉर्मुलेशन पर भी जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है उसे ये बातें भरपूर तरीके से याद होती हैं। अगला डिफेक्ट सर, व्हाट इज लेमिनेशन? Lamination is the separation of tablet into two or more distant horizontal layers. अब बच्चे घबराते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिंग एंड लैमिनेशन? कैपिंग में हमने कहा था एक पार्ट रिमूव हो रहा है कैप की तरह, लेकिन यहां हम कह रहे हैं कि टैबलेट ही पार्ट्स में डिवाइड हो रही हैं हॉरिजॉन्टल लेयर्स में। सर व्हाट आर द रीजंस? अगेन रीजन एयर ट्रैपमेंट है। द कंडीशन इज एक्सेगरेटेड बाय हायर स्पीड। एक तो एयर ट्रैपमेंट भी ज्यादा है और उसके साथ आप कहते हैं कि स्पीड भी ज्यादा हो जाती है टर्रेट की, तो जो कंडीशन आ जाती है उसे हम नाम देते हैं लैमिनेशन। आइए कॉजेज जानते हैं, लेकिन ये कॉजेज और रेमेडीज किसकी होंगी? ग्रेनुलेशन के स्टेज पर। ऑयली या वैक्सी मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया या फिर मैग्नीशियम स्टीरेट का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। इसीलिए जब आप कोई फॉर्मुलेशन पढ़ते हैं तो उसमें मैग्नीशियम की जगह बहुत जगहों पे हम कैल्शियम स्टीरेट भी देखते हैं, चूंकि मैग्नीशियम स्टीरेट लैमिनेशन कॉज करता है। आपने कभी ये सोचा तो जरूर होगा कि टैबलेट बनाने वाला जो टैबलेट बनाता है उसे पता कैसे चलता है कौन सा एक्सिपेंट डालना है? ये वो हुनर होता है बेटा उसका, जिससे उसे मालूम होता है कि मैग्नीशियम क्या करने वाला है। देखिए हम बहुत बारीक बीनी के साथ इस बात को पढ़ रहे हैं, जर्नल बातें नहीं की जा रही, और ये स्पेसिफिक बातें आपको जरूर याद रखनी होंगी अगर आप पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं। तो क्या रेमेडीज है सर? आप मिक्सिंग प्रोसेस को मॉडिफाई कर दें, कोई एड्रोबेंट इस्तेमाल कर दें इसमें, या फिर लुब्रिकेंट की अमाउंट को कम कर दें या ज्यादा कर दें। लेकिन कैपिंग में हम क्या कर रहे थे? लुब्रिकेंट बढ़ाना था, या हम क्या कर रहे हैं? लुब्रिकेंट को कम कर रहे हैं। यानी मसला अगर डिफरेंट होता है तो उसकी रेमेडीज में हमारे पास मुख्तलिफ आती हैं। नाउ रेमेडीज एंड कॉजेज ऑफ लैमिनेशन जो कि मशीन से ताल्लुक रखती हैं। रैपिड रिलैक्सेशन ऑफ पेरिफेरल रीजन्स ऑफ टैबलेट ऑन इजेक्शन फ्रॉम डाई, फौरी तौर पे टैबलेट का बाहर आ जाना। रैपिड डीकम्प्रेशन, जैसे जैसे टैबलेट बाहर आती जा रही है वो स्ट्राइक करती है किसी चीज पर और स्ट्राइकिंग के बाद वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है। कैसे रोका जाए सर? यूज टेपर डाइस, अपर पार्ट ऑफ द डाई बोर हैज एन आउटवर्ड टेपर ऑफ 3 to 5 डिग्री। देखिए आपका एक कोर्स है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, आपका एक कोर्स है फार्मास्यूटिकल टेक्निकल डिजाइन, जिसमें हमें ये भी बताया जाता है कि जो एंगल्स आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूजुअली हम समझते हैं कि एंगल फिजिक्स वाले पढ़ते हैं, लेकिन ये एंगल फार्मासिस्ट के लिए जरूरी था कि कितनी डिग्री पर वो पंच से रिलीज हो रही होगी टैबलेट, तब जाकर वो ठीक रहेगी, अदरवाइज उसमें लैमिनेशन आना शुरू हो जाएगी।
हम देख तो रहे होते हैं लोगों को कि वो फलां कंपनी का प्लांट मैनेजर है, वो फलां कंपनी का एमडी, हम बोलते हैं हमें भी लगना है वहां पर एमडी। उसके लिए आपके पास भरपूर नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, और अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अक्सर बच्चों को डिमोटिवेट होता हुआ देखता हूँ या फिर डिप्रेशन में देखता हूँ कि सर जॉब्स नहीं है, नौकरियां नहीं मिलती, हमने इतना पढ़ा है हमें नौकरियां नहीं मिलती। मैं अपने हर वीडियो लेक्चर में, अपने हर लेक्चर में बात करता हूं कि अगर आपके पास स्किल्स मौजूद है, अगर आपके पास नॉलेज मौजूद है, आपको जॉब से कोई नहीं रोक सकता। आप मेरे पास आइए, मैं इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आपको लगाऊंगा, लेकिन शर्त होगी कि आपके पास स्किल्स होंगी। इंटरव्यू लिया जाता है, मसला ये होता है हमसे इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं, हम ठीक तरीके से उसका जवाब नहीं दे पाते, तो फिर हमें ये नुकसान आता है बेटा। यूज प्री कंप्रेशन स्टेप, रिड्यूस टर्रेट स्पीड एंड रिड्यूस द फाइनल कंप्रेशन प्रेशर। जितनी कंप्रेशन प्रेशर आप लगा रहे हैं उससे प्रेशर को कम किया जाए। नेक्स्ट बेटा, आज के वीडियो लेक्चर का हमारा डिफेक्ट है चिपिंग। व्हाट इज चिपिंग? हम कहते हैं चिपिंग इज डिफाइंड एज द ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट एजेस। कॉर्नर से टैबलेट झड़ना शुरू हो जाती है, उसे बेटा हम नाम दे रहे हैं चिपिंग का। ऊपर टॉप की लेयर अगर हट जाती है हम नाम देते कैपिंग का। अगर टैबलेट्स पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाती है नाम देते लेमिनेशन का। टैबलेट के एजेस टूटना शुरू हो रहे हैं नाम दे रहे हैं चिपिंग का। While the tablet leaves the press or during subsequent handling and coating operations, हमने ये पढ़ा है कि जब कोट किया जाता है तो कोटिंग पैन मूव करता है। कोटिंग पैन की मूवमेंट से हमने ये पढ़ा है कि सर टैबलेट्स लगती हैं कॉर्नर्स पर और वो झड़ना शुरू हो जाती हैं। इस झड़ने को हम नाम क्या दे रहे हैं? देखो आसान लफ्जों में मैं अगर आपको समझाता तो कैपिंग के लिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था उखड़ना, चिपिंग के लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ झड़ना, लेमिनेशन के लफ्ज इस्तेमाल करता मैं टूटना। ठीक है, ये तीन लफ्ज अगर आपको याद रहेंगे तो तीनों आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। क्या वजह हो सकती है सर? मशीन की सेटिंग ठीक नहीं है या फिर इजेक्शन प्रॉपर नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये मसला आ सकता है। ग्रेनुलेशन में क्या कॉज हो सकती है? पंच की फेस पर स्टिकिंग हो रही है। मैं दोबारा आपको बेटा मशीन की तरफ ले जाता हूं, ये मेरी लिमिटेशन है, वरना मैं आपको इंडस्ट्री में होता तो डायरेक्ट मशीन दिखा रहा होता। अभी वीडियो में बेटा यहां पर टैबलेट चिपकना शुरू हो रही है, तो जब ये चिपकना शुरू हो जाती है ये इसकी एक वजह हो सकती है, पंचेस पर चिपकना। हम वापस आते हैं बेटा यहां पर, जी चिपिंग पढ़ते हैं हम। टू ड्राई ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स बहुत ड्राई है, या टू मच बाइंडिंग चिपिंग एट द बॉटम, बहुत ज्यादा लोअर डाई पर वो आकर अटैच हो रही है। रेमेडीज क्या है? जब कभी भी ड्राई होंगे ग्रेन्यूल्स तो आप क्या करेंगे? लुब्रिकेशन इस्तेमाल कर देंगे, या फिर आप कोई हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। The causes and remedies of chipping related to machine। अब हम डाइस की अगर बात करते हैं, ग्रूव ऑफ डाई वॉर्न एट कंप्रेशन पॉइंट, जो ग्रूव उसमें मौजूद था उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उसमें कोई चीज चिपकना शुरू हो सकती है। सेंटर ऑफ द डाई वाइडर देन एंड्स, सेंटर बहुत ज्यादा बड़ा है, एंड्स बहुत ज्यादा छोटे हैं, इससे भी ये मसला आ सकता है। एच ऑफ द पंच फेस टर्न्ड इनसाइड इनवर्ड, अगर कोई ऐसा पंच मौजूद है जिसकी शेप इनसाइड इनवर्ड डिजाइन हुई हुई है उससे प्रॉब्लम आ सकती है। कॉन्केविटी टू डीप टू कंप्रेस प्रॉपरली, इतना ज्यादा कॉन्केव है कि वो ठीक तरीके से उसे कंप्रेस नहीं कर पा रहा। यानी अगर आप ये सोचते हैं ना कि टैबलेट को राउंड बनाया जा रहा है, टैबलेट को ओवल बनाया जा रहा है, टैबलेट को स्फेरिकल बनाया जा रहा है, इसके पीछे भी साइंस मौजूद होगी। किस डाई को इस्तेमाल करना है, कौन सी तरह की डाई यूज करनी है, इसके पीछे भी साइंस होगी, अपनी मर्जी से नहीं किया जा रहा होता बेटा। इसकी रेमेडीज क्या होंगी? पॉलिश टू ओपन एंड रिवर्स और रिप्लेस द डाई, डाई तब्दील कर दी जाए, डाई को पॉलिश किया जाए, पंच के एजेस को पॉलिश किया जाए और कोशिश की जाए कि फ्लैट पंचेस का इस्तेमाल किया जाए। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि तीनों चीजें आपको बिल्कुल क्लियर थी। वो तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, अपना नाम और यूनिवर्सिटी कमेंट बॉक्स में लिखकर, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिखकर। आपके अटेंडेंस को टीम एमएसक्यू मॉनिटर कर रही होती है। 90% अटेंडेंस मैंडेटरी है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम बातें हमें समझ में आई थी।